हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं आप सबके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और आज की जो वीडियो है वो आप सब देख सकते हैं। ये एक आपकी जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है उसके बारे में है। ये बहुत डिमांडिंग वीडियो है। आप में से कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे बार बार कि मैम कट ऑफ के बारे में बताइए और इस साल कितनी कट ऑफ रह सकती है या किस टाइप से हमें कितना अटैम्प्ट करना चाहिए। तो पहले तो मैं ये आपको सबको बता देना चाहूँगी कि देखिए, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे। अगर पेपर टफ आ जाता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाती है, और पेपर इजी होता है तो कट ऑफ अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए और नंबर ऑफ सीट्स को देखते हुए एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी लगभग लगभग कितनी जाएगी अगर पेपर लगभग लगभग सेम ही तरह का रहता है। तो पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगी, और मोटिवेशन तभी मिलेगी जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। एंड एक चीज़ मैंने और देखी कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और फिर कम हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा करते हैं क्या कि सब्सक्राइब कर लिया और फिर अनसब्सक्राइब कर दिया। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ वीडियो में कुछ आप चाहते हैं कि कुछ और बेटर हो, कुछ आपका सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे वो दीजिए सजेशन, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा कट ऑफ है 2012 का। तो देखिए, 2012 में क्या होता था, हमारे जो पेपर था ये 2012 में नहीं बल्कि ये आपका अब तक होता था। ये आपका 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ, इससे पहले तक आपका यही पैटर्न हुआ करता था। आपका जो पेपर होता था वो टोटल होता था आपका 150 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से आपके दो पार्ट होते थे। सबसे पहले आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होता था जो आपका 120 नंबर का होता था। इसकी एक कट ऑफ होती थी। कट ऑफ कुछ उनका रहता था, मेरिट के 100 बच्चे 200 बच्चे जितने भी उनको टॉप के लेने होते थे उतने स्टूडेंट्स को वो लेते थे। उसके बाद उनका एक इंटरव्यू राउंड होता था, वो होता था 30 मार्क्स का, ठीक है। जब ये दोनों एग्जाम्स हो जाते थे उसके बाद इन दोनों एग्जाम्स का मेरिट, इन दोनों एग्जाम्स को कंबाइन करके इनके मार्क्स को, और फिर एक मेरिट बनती थी, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता था। तो ये जो 120 मार्क्स वाला होता था, इसके जो मार्क्स थे 120 में से आपके कितने मार्क्स आए, ये शायद 2012 में रिलीज नहीं किए गए थे, क्योंकि ये मुझे कहीं मिले नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी नहीं मिले। और पुराने जो है मेरे पास रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं उसमें भी मुझे कहीं नहीं मिले इसके कट ऑफ। तो शायद इसके 120 में से रिटर्न में कितने मार्क्स आए थे वो रिलीज नहीं किए गए थे। खैर, जितने भी मार्क्स आए होंगे उसके बाद जो बच्चे पास हुए होंगे वो गए होंगे नेक्स्ट राउंड में, इंटरव्यू राउंड में। इंटरव्यू राउंड अगेन 30 मार्क्स का हुआ था। इसमें भी किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे वो रिवील नहीं किया गया था। अब इन दोनों का सम टोटल होता है हमारा 150। तो आपके जितने भी मार्क्स आए थे उनको ऐड करने के बाद जो मार्क्स बना था, जो आपके फाइनल मार्क्स आए थे वो रिवील करे गए थे। और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी वो 150 में से गई थी 64 मार्क्स, ओबीसी के गए थे 60 मार्क्स, एससी के गए थे 57 मार्क्स एंड एसटी के गए थे 54 मार्क्स। तो देखिए, ये आपका 50% से भी कम पे गया है, करीब 40% आपका रहा होगा लगभग लगभग। तो इतना कम आपका ये कट ऑफ गया था उस वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। एक वजह और भी थी, उस वक्त जब आपका एग्जाम हुआ था 2012 में एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला, उस वक्त साथ में बेल का एग्जाम भी हुआ था जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, और दोनों का एग्जाम सेम डेट पे था। तो जब ऐसा होता है ना, तो बड़े एग्जाम सेम डेट पर होते हैं तो बच्चे बढ़ जाते हैं, आधे इधर चले आते हैं आधे इधर चले आते हैं। और फिर उस वक्त इतना कंपटीशन भी नहीं था, तो कट ऑफ कम, वैसे भी कट ऑफ कम जाती थी। अगर आप 2012, 15, 16 तक के भी अगर प्रीवियस ईयर के आप बच्चों के मार्क्स देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी। जैसे अभी होता है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 90 तक कट ऑफ, 80 तक तो कट ऑफ जाती है। तो पहले वैसा नहीं होता था। तो अब ये देखिए, 2012 में था कि करीब आपका ये 40% के करीब आपका रहा होगा जो कट ऑफ मार्क्स रहा था। उसके बाद 2012 के बाद फिर ये एग्ज़ाम 13-14 में कंडक्ट नहीं हुआ था, ये फिर सीधा कंडक्ट हुआ था 2015 में। और 2015 में ये 2 बार कंडक्ट हुआ था। एक बार हुआ था ये अप्रैल 2015 में, इसका नोटिफिकेशन शायद 2014 में आया था, और एग्ज़ाम कंडक्ट होके और इंटरव्यू एंड सब कुछ प्रोसेस होते होते रिजल्ट आपका अप्रैल 2015 तक आया था। तो ये वाला भी सेम वही पैटर्न था। 120 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू 30 नंबर का हुआ था, और टोटल आपके 150 नंबर आए थे। तो इसमें क्या
क्या हुआ थे, ये जो आपके रिटन टेस्ट के जो मार्क्स आए थे वो रिवील किए गए थे। तो देखिए 120 में से जो जनरल था उसके आए थे 78 मार्क्स। जो कट ऑफ था, कट ऑफ कौन से मार्क्स होते हैं? अच्छा, पहले तो ये आप अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ। कट ऑफ मार्क्स होते हैं जो हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, ये जो पूरा हमारा ये स्टूडेंट की ये लिस्ट है जो सिलेक्ट हुए हैं, इसमें से जिसके सबसे कम मार्क्स हैं, ये जो सबसे कम मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है ना, इसके कितने मार्क्स आए हैं वो हमारे कट ऑफ मार्क्स कहलाता है। तो ये देखिए जनरल के कितने आए थे, 78 मार्क्स आए थे और हाईएस्ट मार्क्स अराउंड 90 गए थे, वो मैंने मेंशन नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कट ऑफ मार्क्स से मतलब है। तो जनरल के 78 पे थे, ओबीसी 74, एससी 69 और एसटी 65। इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड हुआ। इंटरव्यू राउंड के बाद जब आपकी 150 मार्क्स की पूरी इसमें से दिए गए मार्क्स, तब देखिए आपका जनरल का कट ऑफ गया था 102, ओबीसी का 99, एससी का 94 और एसटी का 89। तो देखिए आपका कोई बहुत ज़्यादा इनके मार्क्स में फ़र्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10-20 नंबर का फ़र्क पड़ रहा हो। अगर आप जनरल और एसटी को कंपेयर कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, अदरवाइज अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो 2-3 नंबर का ही फ़र्क पड़ता जा रहा है, बस ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है इनके मार्क्स में भी। तो ऐसा नहीं है कि जनरल और रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहने वाला है, तो अच्छी खासी फाइट रहेगी। और ये 150 में से आप देखिए 102 गया है जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स गया है 2015 का जो अप्रैल में रिजल्ट आया है। उसके बाद एक आपका हुआ था दिसंबर 2015 में एग्जाम, इसका क्या रहा था, इसके भी रिटर्न और इंटरव्यू में से रिटर्न टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो नहीं आए हैं बाहर, लेकिन आपका जो टोटल हुआ है, अच्छा 2015 में फिर क्या हुआ है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, और शायद 2015 से पहले भी नहीं थी नेगेटिव मार्किंग। तो ये देखिए 2000 आपकी इसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम है इसमें कभी भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है। उसका रीज़न ये देखिए आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं राउंड ऑफ फिगर में, राउंड ऑफ में आपका एक क्वेश्चन सही है तो उस पर 1 नंबर मिल गए, 2 क्वेश्चन सही है 2 नंबर मिल गए। ऐसा नहीं है कि कोई गलत हुआ तो उसका कुछ कटा होगा, तो कुछ पॉइंट में कटा तो कुछ पॉइंट में मार्क्स आते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं रही थी आपकी। फिर 2015 का जो अप्रैल वाला एग्जाम था उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दिसंबर 2015 वाले में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन जो मार्क्स आए थे वो पॉइंट में आए थे। इसका क्या रीज़न है, इस वक्त 2015 का जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था इसमें आपका एक ये नॉर्मलाइजेशन जो होता है इसका कॉन्सेप्ट आ गया था, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था आपका 2015 के दिसंबर वाले एग्जाम में। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो आपका एक फॉर्मूला होता है जो इंस्टीट्यूट का लगभग हर एग्जाम्स का लगभग सेम ही रहता है। कुछ अगर कहीं कुछ डिफरेंस रहता है आपका थोड़ा बहुत टॉपर के जो मार्क्स रहते हैं उसको सबको लेके इवेल्युएट करके आपके एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनाए जाते हैं। जब आपके कई 2-3 स्लॉट्स में जब आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तब ये वाली प्रोसीजर किया जाता है। अब इसका आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो जब आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तब वो उस फॉर्मूले को बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली थी। तो फिलहाल में दिसंबर 2015 का जो भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया होगा उसके हिसाब से जो कट ऑफ रहा वो ये रहा, जनरल का रहा 76.459, ओबीसी का 73, एससी का 68.170 और एसटी का रहा आपका 64.026। ओके, तो दिसंबर का आपका 2015 में नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आने की वजह से कट ऑफ आपका इस तरह का हो गया। अब हम नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे आपके 150 का मार्क्स है इसको आपको वो 100 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब आपके जो मार्क्स आए ना ये वाले, ये आपके 100 में से आए। अब इसमें वो कुछ लगाते हैं कि 1/3 लेते हैं या 2/3 लेते हैं, कुछ इस टाइप से चीज़ें करते हैं, वो उनका अपना फॉर्मूला होता है, जो भी होता है वो आपका जब रिजल्ट आएगा उस वक्त आपको पता चल जाएगा। अब आपका इसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है कट ऑफ जो आई है आपकी 2016 वाले एग्ज़ाम में, तो इसमें आपके जो 120 नंबर का जो रिटन टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स दे रखे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ था कि जो 2012 वाला पेपर हुआ था 15 वाला उससे थोड़ा ज़्यादा टफ था, फिर 2000 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है वो और ज़्यादा टफ हो गया था एंड 2018 का और भी ज़्यादा टफ था। तो आपका जो है लेवल जो टफ हो रहा है ना, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है। अब ये देखिए इसमें आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, 120 नंबर में से आपके जो जनरल के कट ऑफ मार्क्स आए थे रिटर्न में वो आए थे 71.246। अब देखिए 2016 और 15 में आपने देखा था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 करके आपके 2 एग्जाम हुए थे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके। 2016 के शिफ्ट 1 का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, शिफ्ट 2 का भी अपलोड करना बाकी है।
तो इसमें देखिए आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 71.246, ओबीसी का गया था 66.998, एससी का 65.93 एंड एसटी का गया था आपका 62। तो आपका देखिए ये कट ऑफ गया था वो रिटर्न एग्जाम का गया था। इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड हुआ था और उसके बाद आपका फिर टोटल मार्क्स आया था। टोटल का कितना आया था वो नहीं दिया हुआ है, तो अभी आपका ये रिटर्न टेस्ट का जो कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए ये आपका जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 76 गया है यहाँ पर आउट ऑफ 150। तो 120 में से अगर आप नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से रखेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अराउंड कुछ 65 कुछ रहा होगा, इसमें अराउंड 60 टू 65 के बीच में शायद जनरल का कट ऑफ रहा होगा। तो इसी हिसाब से आप 2-3 नंबर यहाँ पे कम कर लीजिए। तो दिसंबर में भी आपका रिटर्न एग्जाम में अगर 60s में रहा है तो ये देखिए आपका 2016 वाला में वो 70s पे पहुँच गया। एंड देन आपका 2018 वाला एग्जाम हुआ था। 2018 वाले में नई चीज़ क्या हुई थी कि आपका एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वो शुरू से ही नहीं होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले एग्जाम में। इसमें क्या हुआ था आपका जो 30 नंबर का इंटरव्यू होता था वो ख़त्म कर दिया गया था और कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया था। मतलब पहले क्या होता था आपका एक रिटर्न टेस्ट होता था, फिर प्लस एक इंटरव्यू होता था, उसके बाद एक वॉइस टेस्ट होता था, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आपका होता था, फाइनल सिलेक्शन जो होता था आपका, ठीक है। अब 2018 के बाद से क्या किया गया कि जो आपका ये बीच में 30 मार्क्स का इंटरव्यू राउंड जो होता था वो आपका ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ आपका रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डायरेक्टली वॉइस टेस्ट होता है, इसके बाद आपका डायरेक्टली वॉइस टेस्ट होता है, वॉइस टेस्ट के बाद आपका सीधा फाइनल सिलेक्शन। तो ये देखिए आपका 120 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट था। इसमें आपका जनरल का आया था 87 कट ऑफ गया था। ये देखिए पहले आपका कहाँ 60 और 70 पे कट ऑफ रहता था और यहाँ पे सीधा 90 के करीब पहुँच गया 2018 में। लेवल ऑफ कंपटीशन देखिए कितना बढ़ गया। ओबीसी का 83 आ गया, एससी एसटी का देखिए एससी का आया 78.679 और एसटी का आया 65.394। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 2015 में मैंने आपको बताया अंदाजे से करीब 65 रहा होगा। 2016 में 71 तक पहुंचा, मतलब सिर्फ 5 ही मार्क्स का डिफरेंस पड़ा। चलिए मान लेते हैं, कंपटीशन एंड इंस्ट्रूमेंट कितने हैं उसके हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है, एंड नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद 2018 में करीब 200 सीट थी, 193 या कुछ अराउंड इतनी ही कुछ सीट थी। और कट ऑफ देखिए आप कहाँ पहुँचा, आपका 87, मतलब अराउंड आपका 90 के पास कट ऑफ पहुँच गया। सीधा आपका 70 से लेके कट ऑफ आपका पहुँचा है 90 में। पूरे 20 मार्क्स के आपके जो है इंक्रीज करा है। तो कंपटीशन भी टफ हुआ है और पेपर भी टफ हुआ था, लेकिन फिर भी आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इंक्रीज हुए बहुत ज़्यादा। रीज़न इज़ दैट कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था 2018 वाले एग्जाम में। अब हम मूव करते हैं अपना, एक सेकेंड, 2018 वाला ये एग्ज़ाम हो गया। अब टोटल तो ये 120 का ही हो गया। 120 के बाद आपका 87, 83 तो वही रहा, और एससी का 78, एसटी का 75, एससी का 78, ये आपका 2018 का कट ऑफ रहा। अब आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम 2020 में क्या राउंड कट ऑफ रहना चाहिए। तो देखिए 2020 का जो आपका एग्ज़ाम अभी होगा, जो अभी आपके फॉर्म भी नहीं फिल हुए हैं, उसके बाद फॉर्म फिल होने के बाद पता चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो उससे आपका कंपटीशन रेट कितना है, फिर आपका एग्ज़ाम किस तरह का आया है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उसके बाद आप कट ऑफ के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे अभी इस पॉइंट पर पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि आपका अराउंड 100 तो रहना चाहिए आउट ऑफ 120। मतलब 100 नहीं पहुँचेगा, वो 90 to 100 के बीच में रहेगा जो जनरल का कट ऑफ रहेगा। अगर पेपर सेम तरह का आता है और कंपटीशन भी सेम तरह का रहता है तो आपका कट ऑफ जो है जनरल का 100 to 90 के बीच में रहेगा, 90 to 100 के बीच में। बाकी आप ओबीसी एससी एसटी के लिए उसी हिसाब से 1-2 मार्क्स अपना कम मान के चल लीजिए, 3-4 मार्क्स का गैप रख लीजिए। बाकी आपका कट ऑफ जनरल के लिए तो 90 to 100 के बीच में रहेगा। रीज़न इज़ दैट कि 2018 के मुकाबले 2020 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्लस लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हुआ, बहुत लोगों की जॉब्स चली गई हैं और लोगों के पास जॉब नहीं है और वो अपने जी जान लगा के बैठे हैं कि कोई एग्ज़ाम निकले और वो उसको क्रैक करें। तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है और 90 to 100 का कट ऑफ आपका मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो रेलवेज का हुआ था या फिर एसएससी वाले जो कंडक्ट हुए हैं, हर किसी में कट ऑफ करीब ऐसा ही जा रहा है कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपका कट ऑफ 80 से ऊपर रहता है। तो 120 का पेपर है तो हम मान के चलते हैं आपका 100 टच कर जाएगा।
100 से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है। 100 से ऊपर का मतलब है कुल 20 मार्क्स का रह जाना मार्जिन, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, 90 तो क्रॉस कर जाएगा कट ऑफ मेरे हिसाब से 2020 वाले एग्जाम में। अगर अब पेपर बहुत टफ आ जाता है या कंपटीशन बहुत कम होता है तो हो सकता है कट ऑफ कम चला जाए। लेकिन अगर पेपर भी इसी टाइप का आता है जैसे पहले आया है और कंपटीशन भी इसी हिसाब से रहता है जैसे अब तक रहा है, तो आपका कट ऑफ 90 जो है आपका कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा। 120 के रिटर्न एग्जाम में से आपका 90 टू 100 के बीच में आएगा। तो आप अपना टारगेट मान के चलिए कि आपको 120 में से ना करीब करीब तो आपको 110 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तो आपको 100 से लेके 100 से 110 के बीच में क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, 100 से 110 क्वेश्चन जो आपको आते होने चाहिए, 100% वो क्वेश्चन आते होने चाहिए। और फिर 10 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कम से कम आपको 100 से 110 के मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब ये 100 से 110 जो क्वेश्चन है ना, 100 से 110 वाले, एक सेकंड कोई खाली पेज देखती हूँ मैं ज़रा, एक सेकंड ज़रा आप थोड़ा सा वेट कीजिए। एक मैं खाली पेज लेके और उस पर आपको फिर सही से समझाती हूँ। देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपका पेपर कितने का है, 120 नंबर का। इसमें से आपको लाना है कितना, कम से कम आपको लाना पड़ेगा इसमें से 100 से 110 का पेपर आना चाहिए। एक सेकंड, ये देखिए, आपका जो है 120 मार्क्स का पेपर आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, आप लोग को पता है। उसमें से वो किस तरह से डिवाइडेड है वो भी मैंने आपको बताया है, उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है वो भी बताइए मैंने आप लोगों को। तो हम अगर एक रफ आइडिया लेके चलते हैं कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं पेपर। 120 मार्क्स का आपका पेपर है, मैंने आपको बताया आपको 100 से लेके करीब करीब 110 तक के नंबर आने चाहिए। इतना नंबर का पेपर आपको हाल में आना ही चाहिए अगर आपको एग्जाम निकालना है। तो आप देखिए, आप इसमें से क्या कर सकते हैं। आपका 60 मार्क्स में से जो फिजिक्स एंड मैथ्स वाला है उसमें से करीब आपका 30 मार्क्स का मैथ्स का रहेगा एंड 30 मार्क्स का फिजिक्स का रहेगा इसमें से आपका। तो मैं मान लेती हूँ, अगर मान लो इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन इधर से नहीं आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन इधर से नहीं आ रहे हैं, और आप इस 30 में से मिलाकर भी अगर 55 या 53 या 54 का 54 या 53 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो जो आपको आ रहे हैं, और इधर जो आपका इंग्लिश एंड बाकी सब मिला के जो 60 वाला होता था, इसमें आपका जो मैथ्स होता था 10th लेवल तक का होता था, बहुत ईजी होता था, बहुत ईजीली कर लेंगे आप। इंग्लिश भी ईजी होती है, बस 1-2 अगर वोकैब वाले क्वेश्चन में मान लेती हूँ 1-2 आपको नहीं आते हैं, तो अभी मैं आपको मानती हूँ 3 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से नहीं आए, 3 क्वेश्चन आपको मैथ्स में से नहीं आए जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स है। फिर उसमें से आपको 1 क्वेश्चन नहीं आया जो 10th लेवल तक का मैथ्स था आपका। 10th लेवल तक के मैथ्स में से 1 क्वेश्चन आपको वोकैबलरी का नहीं आया, इंग्लिश का। और आपका रीजनिंग आप मुझे पता है सारा कर लेंगे, रीजनिंग में से कुछ नहीं छूटता है, बहुत इजी रहती है रीजनिंग। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स में से मैं मान लेती हूँ 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तो ये आपके ऐसे ही बन गए, बिल्कुल ऐसे वाले जो आपको पता है कि मतलब एक क्वेश्चन भी अगर छूटेगा तो हो जाएगा, इतना छूटेगा ही आपका। तो 100 में से आप 110 के बीच में अपने 100 में से 110 में इसमें आपको अब अपना होल्ड बढ़ाना पड़ेगा बहुत अच्छा वाला, फिजिक्स जो ग्रेजुएशन लेवल का फिजिक्स है उस पर, और जो ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स है इस पे, क्योंकि इसमें से आप जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे ना उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। और अगर इनमें स्कोर कम हुआ, अब मान लीजिए फिजिक्स आपको 3 की बजाय आपके पास 5 क्वेश्चन हो गए जो नहीं आते थे, मैथ्स के भी 5 क्वेश्चन हो गए जो नहीं आते थे, तो 10 तो पूरे यही हो गए, फिर 4 ही हो गए, मतलब 14। तो इसका मतलब 14 नंबर कट गए, तो इसका मतलब आपके पास कितने आए, 106। तो 106 में भी आपका निकल जाएगा एग्जाम, मगर कोशिश करिए कि आप इस मार्जिन पर ना आए और आप 100 से लेके 110 के बीच में अपना रखें। और फिजिक्स और मैथ्स में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये वाला जो इधर वाला 60% है ना आपका न्यूमेरिकल एप्टी, इंग्लिश एंड रीजनिंग वाला, ये आप कर लेंगे, ये उतना टफ नहीं पड़ेगा आपको। टफ यही होने वाला है और फाइट भी इसी के लिए ज़्यादा है, और आपका जो रिजल्ट है वो भी यही डिसाइड करेगा।
ये आप हफ्ता 10 दिन पढ़ोगे ना, ये वाला जो 60% है ये बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। मेहनत आपकी इसी में है, फिजिक्स एंड मैथ्स में। ओके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये फिजिक्स और मैथ्स पे अभी से कमांड बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी फिजिक्स की, मैंने आपको बोला है 2-4 दिन में मैं आपका फिजिक्स का स्टार्ट कर दूंगी। एंड उसके अलावा आपके बाकी सारे भी मैंने आपसे बोले हैं कि मैं आपको सभी पूरा ही कोर्स करवाने वाली हूँ इसका, तो मैं आपका पूरा कोर्स करवाऊंगी। आप बिल्कुल उसके बारे में फिक्र नहीं कीजिए, बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए। और आपका पूरा कोर्स, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगी और रिवाइज भी करवाऊंगी, क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूँगी कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू रहना है, बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है क्लासेस, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है इस बार। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 साल बाद वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। एंड इस वक्त बहुत से लोगों की जॉब चली गई है कोरोना वायरस की वजह से, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो लोग थे, हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर में थे, लेकिन वो बहुत अच्छी पोस्ट पर लोग रहे हैं। और बहुत अच्छे खासे जो टीचर्स लेवल तक के लोग हैं ना, वो भी गए हैं। तो सोचिए अगर वो भी एग्जाम में बैठेंगे तो उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट कम से कम भी तो 100 नंबर का पेपर आपको हर हाल में आना ही चाहिए। ये सब आपका कब हो पाएगा पॉसिबल, जब आप डेली क्लासेस लेंगे और डेली पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया है कि मैं फिजिक्स के लिए और बाकी ये जितना जो भी आपका कोर्स है उसकी क्लासेस थोड़े दिन में स्टार्ट करूँगी, 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूँगी। और मैं आपको टाइम टेबल भी बता दूँगी कि कब कब मैं कौन कौन सी क्लास लेने वाली हूँ, या आप अपने हिसाब से जब भी आपको सूटेबल हो आप क्लास ले लीजिए। मैं उसको क्लास कंप्लीट करके अपलोड कर दिया करूँगी। और अगर कुछ डाउट है आपको अभी भी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो चैनल नहीं चल पाएगा और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो फिर मैं कैसे वीडियो बना पाऊँगी। तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि रीच बढ़ेगी चैनल की, तभी फिर ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको कट ऑफ का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो गया है। इस साल की कट ऑफ मैंने आपको बताई कि कुछ भी नहीं तो कम से कम आपका 90 से 100 के करीब में रहेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको 100 नंबर का पेपर आता हो, और इतना मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।